हेलो बच्चों, लेट्स सी। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपाउंड हैव बीन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट हमें दिया है K2CO3, देन MgCO3, देन CaCO3, देन BeCO3। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें दिए हैं ग्रुप, ओके, ग्रुप फर्स्ट के और ग्रुप, ओके, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट। ओके, और हमें यहाँ पे इन ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के कार्बोनेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो थर्मल, ओके, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ओके, थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है ऑन गोइंग, ओके, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ओके, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। अब जो इसका रीज़न है वो है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ओके, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ओके, तो जैसे जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी, और ये होती है हमारी कैटायन के लिए। ओके, मीन्स अगर हमारा कैटायन का साइज बड़ा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर हमारा चार्ज कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप सेकंड एलिमेंट। ओके, क्योंकि जो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं उन पे टोटल चार्ज होता है +1, और जो ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं उन पे जो टोटल चार्ज होता है +2। ओके, तो इफ वी राइट इट ओवर हियर, सो चार्ज। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा या तो बी या तो डी, क्योंकि बी और डी में ही हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है जो कि है K2CO3, क्योंकि K2CO3 हमारा ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ओके, तो ए और सी हमारे रॉन्ग ऑप्शन होंगे। अब अगर हम आगे देखें, अब हमारे पास कार्बोनेट बचे हैं, वो है हमारे पास ग्रुप, ओके, तो ग्रुप सेकंड के कार्बोनेट हमारे पास ओनली बचे हुए हैं। तो अब हमारे पास जो चार्ज वाला फैक्टर है वो वर्क नहीं करेगा, तो अब हमारे पास साइज वाला फैक्टर वर्क करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो फर्स्ट एलिमेंट होता है बेरिलियम, देन हमारे पास होता है मैग्नीशियम, देन हमारे पास होता है कैल्शियम, फिर उसके बाद होता है हमारे पास स्ट्रोंशियम, देन होता है हमारे पास बेरियम। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो हमें दिया है MgCO3, देन CaCO3, देन BeCO3। तो इसका मतलब है कि जैसे हम Be का साइज होगा तो हमारा सबसे लेस होगा, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो साइज जो होता है हमारा Be का वो लेस होता है एज कम्पेयर टू Mg, और Mg का साइज लेस होता है एज कम्पेयर टू Ca। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होगी कैल्शियम कार्बोनेट की सबसे ज़्यादा होगी, देन होगी हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट की, एंड देन हमारे पास होगी बेरियम कार्बोनेट की। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट, देन थर्ड, क्योंकि ये हमारे पास है थर्ड, ओके, ऑप्शन में, देन ये हमारे पास है सेकंड, ओके, एंड ये हमारे पास है फोर्थ। ओके, तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा है, देन थर्ड की, देन सेकंड की, और लास्ट में फोर्थ की। होप दिस क्लियर्ड आउट। बेस्ट ऑफ लक।